Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शिवम चैनल डोडा और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आज की कुछ ताज़ा तरीन पेशकश के साथ पहले खबरों की कुछ अहम सुर्खियां। रगीनाला में इको गाड़ी के हादसे के शिकार होने पर 5 अफराद की मौका पर ही हुई मौत, जिसमें 3 बच्चे भी मौजूद हैं। भरत बगला का इलाका भी कुदरती हुस्न जमाल से नहीं है खाली, डल दमन को दिया जाए सयाहती और तफरीह घर का दर्जा। डैम की सफाई पर चिनाब का बहाव तेज, दरिया के किनारे सरगर्मियां मुअत्तल करने का जिला इंतजामिया ने किया हुक्म जारी। अब खबरें तफसील से। गुल गुलाबगढ़ जिला रामबन से ठाठरी की ओर जाने वाली इको मुसाफिर गाड़ी रगीनाला में तकरीबन आज 9 बजे के आसपास हादसे का शिकार हुई। गाड़ी जेर नंबर JK 196674 में बैठे 5 अफराद की ड्राइवर समेत मौत हुई। गाड़ी में तस्लीमा बेगम नामी खातून अपने 2 बच्चों के शुमूल मौका पर ही दम तोड़ बैठे। जराए के मुताबिक हादसे की जगह कई बरस से हादसात होते रहते हैं, लेकिन जिला इंतजामिया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ी इक़दामात के अमल नहीं उठाए जाते। आज के इस हादसे की इतला मिलते ही असर की रजाकार तंजीम अल खैर फाउंडेशन और मकामी लोगों के जरिए रगीनाला की गहरी खाई में बह रही नदी में लाशों को बह जाने से बचा लिया गया। ताहम असर प्राइमरी हेल्थ में उन्हें मुंतकिल किया गया था, जहां से लवाहिकीन को कुछ वक्त के बाद लाशें दे दी गई हैं। सवाल ये नहीं है कि हादसात क्यों होते हैं, सवाल ये है कि काफी अरसे से किसी एक मखसूस जगह पर हादसे होते हैं। इस हवाले से अल खैर फाउंडेशन के सरबराह ने वारदात जहां हुई है उस इलाके के हवाले से मजबूत बैरिकेड्स लगा दिए जाने की मांग की है, ताकि मजीद ऐसे हादसात से मुमकिन तौर पर हिफाजत मिल सके। बकिया तफसीलात के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे हफीज हकीम की एक खास रिपोर्ट। सुबह 9:30 बजे का ये हादसा हुआ है। इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमारी पूरी टीम है, साथ में जो लोकल्स है, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार भी यहाँ पे पहुँचे। बहुत जल्दी हमने कोशिश की इनको रेस्क्यू करने की, लेकिन जब तक हम स्पॉट पे पहुँचे इन सब लोगों की जान जा चुकी थी। इसमें 5 लोग सवार थे, 3 छोटे बच्चे थे, उनकी माँ और एक ड्राइवर। कुल स्पॉट पे ही हुई थी। ड्राइवर जो था गाड़ी में फंसा हुआ था और पानी में था, जिसको हमने बाद में निकाला। तो बाकी लोगों की जान जा चुकी थी, स्पॉट पे ही ऑन स्पॉट ही डेथ हो चुकी थी। हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम नहीं करते हैं, ये एक रज़ाकार टीम है। अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प ना भी मिले तो हम कोशिश करते हैं कि अपने जो रिसोर्सेज हैं हम उनको यूटिलाइज़ करें। तो पहचान कितनों की हुई है? एक तो मोहम्मद आसिफ है, गुलाम अली, एक तस्लीमा बेगम है, वाइफ ऑफ शाहनवाज भट्ट है। ये कहाँ की है? ये गूल के हैं, ठाठरी के हैं। गूल में शादी हुई है इनकी। तो उनके 3 बच्चे जो थे अभी असर नाका क्रॉस करके यहाँ आए थे, तो यहाँ पर इनका हादसे का शिकार हो गई। तो इनको हमने ऊपर चढ़ाया, कम से कम 2 घंटे लगे ऊपर चढ़ाने में। और ऊपर चढ़ाने के बाद इनको हमने एम्बुलेंस में चढ़ा के PHC असर के लिए शिफ्ट कर दिया गया। हम रगी की उसी जगह पर खड़े हैं जहां आज सुबह 9:30 बजे के करीब एक इको गाड़ी 6874 JK 019 जो गूल से ठाठरी की तरफ जा रही थी, उसमें 5 लोग सवार थे। तो वो यहाँ पर हादसे का शिकार हुए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाए ये कितनी लंबी बहुत बड़ी चट्टान है। यहाँ वो गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और नीचे नाले में जाकर गिरी। उसमें 5 लोग सवार थे, 2 थे, वो एक तो लेडीज़ थी, उसके बच्चे थे, और एक ड्राइवर था जो गूल का रहने वाला था, मोहम्मद आसिफ, जो गूल से आया था इको लेके। तो ठाठरी की जी और तस्लीमा बेगम वाइफ ऑफ शाहनवाज हुसैन, ये गूल में शादी हुई है इसकी। तो आज ये किसी काम से घर जा रही थी, तो यहाँ पर ये ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई गाड़ी और नीचे नाले में गिर गई। तो इसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। तो जब तक एडमिनिस्ट्रेशन को खबर लगी, जैसी इसकी खबर मिलते ही असर से जो अल खैर नामी तंजीम है, रज़ाकार तंजीम, वो मौके पर पहुंची और उन्होंने पानी में से कई लाशों को डूबने से बचाया और उनको निकाला वहां से। और उसके बाद पट्टी वगैरह करने के बाद उनको स्ट्रेचर के ज़रिए रोड में लाया। इस ऑपरेशन में कम से कम उनको 3 से 4 घंटे का वक्त लगा है। तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं लगातार। यहाँ बैरिकेटिंग्स आप देख रहे हैं इस रगी में, आप ये लंबा एरिया है और यहाँ पर स्किड पत्थर भी आते हैं, स्टोन शूटिंग का काम भी होता है सर्दियों में, गर्मियों में। इसके
बावजूद भी यहाँ पर लगाया नहीं गया है, जो पैराफिट जो है वो नहीं लगे हैं। आप देख रहे हैं ये रोड कितनी गफलत है नाम पर, ये जिसके अंडर ये रोड की गई है, तो बिल्कुल इस रोड को कोई देख नहीं रहा है। पहले भी यहाँ पर एक मोटरसाइकिल का हादसा हुआ था, तो वो कम से कम 24 घंटे तक उसकी लाश जो थी वो इसी चट्टान में रही थी। तो दूसरे दिन SDRF की टीम आई थी तो उन्होंने उस लाश को निकाला था। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर रगी नाले की। ये रगी नाला ऐसे ही एक्सीडेंट के लिए बदनाम है, जैसे हमारे एक रजाकार ने बताया था कि यहाँ पर हमेशा ज़ख्मी कोई इंसान नहीं मिला है। जो भी यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उसकी मौत ही हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप ठाकुर के साथ मैं हकीम हफीज़, शिवम चैनल डोडा के लिए रगी से। कस्बे डोडा से 20 किलोमीटर की दूरी पर जाया जाए भारत बगला की ओर, और जाने के बाद ऐसा मालूम होता है कि कुदरत ने इस शहर के आसपास के जंगलात को सयाहती मकामात के लिए नामजद फरमाया है। वाज़ेह रहे इस शहर में चारों अतराफ जंगलात में ऐसी कशिश पाई जाती है जो इंसान के दिल को लुभा लेती है। इन इलाकों में डलद्रमन को अगर कुदरती हुस्न जमाल हासिल है तो अलकंडा, त्रांक, ग्रीन टॉप, बिखड़ियान भी हुस्न जमाल के जुमरे से खारिज नहीं है। जी हाँ नाजरीन, वबा के फैलते ही जब लोगों को मसनवी पार्कों की जानिब सहरो तफरी बंद हुए तो लोग कुदरत के हसीन और जमील जंगलात का रुख किए, जहां मुशाहिदात और तजुर्बात करके इलाका जात की तस्वीर कशी की गई ताकि जिला इंतजामिया डोडा और खुसूसन महकमा सहरो तफरी की तवज्जो मबजूल करके इन इलाका जात को तफरीही मकामात का दर्जा मिल सके। इस हवाले से वहां पहुंचे सयाह बरकतुल्ला खान और मुकेश परिहार के जरिए कुदरती हुस्न जमाल के कुछ नमूने पेश हुए हैं, जिन्हें देखकर आपका जी भी मुशाहिदा किए बगैर नहीं मानेगा। देखिए हमारे नुमाइंदे नवाज लोन की ये खास रिपोर्ट। आप सब लोग देख रहे हैं कितनी खूबसूरत जगह है हमारा ये डलद्रमन। ये कलिहान के ऊपर टॉप पे पड़ता है, इस साइड भरत के ऊपर ये पड़ता है, बगला के ऊपर पड़ता है, खूनू के ऊपर पड़ता है। हमारा ये डलद्रमन जो है इसमें कम से कम 50 गाँव इर्द गिर्द हैं। हमारी रिक्वेस्ट है डिप्टी कमिश्नर डोडा या हायर अथॉरिटी जो भी मतलब इस वक्त जिसकी हुकूमत है, हमारी रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारे इस डलद्रमन को भी टूरिज़्म के लिए अप्लाई करवाएं। हमारी गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब से। और हमारा जो कलिहान का रोड है, बगला का रोड है, बहुत बुरी हाल है, बहुत बड़ी खस्ता हालत है इस रोड की, कलिहान की रोड की जो भी और बगला की रोड, इसकी भी हमारी रिक्वेस्ट है डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब को कि फौरी से जल्दी इन 2-3 रोड जो इसको डलद्रमन के लिए आती है, इन 2-3 रोडों को जल्दी से जल्दी इनको देखा जाए। डैम की सफाई की गर्ज से दरियाई चेनाब के बहाव तहाव में काफ़ी शिद्दत बरती जा रही है। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ और जिला इंतजामिया डोडा की जानिब से लोगों को दरियाई चेनाब के आसपास की सरगर्मियों को फौरी तौर मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया गया है। लिहाजा अवाम इंतजामिया के कवानीन की पासदारी करते हुए जानो माल की हिफाजत करें। इस सिलसिले में शुभ चैनल डोडा के कॉरेस्पोंडेंट नवाज लॉन ने दरियाई चेनाब के इलाके का जायजा लिया, वहां पे पानी का बहावताव देखा और साथ ही साथ वहां पे जाने वाले मछेरों को और दीगर जो भी वहां पे सरगर्मियां होती हैं, फिलहाल हर एक को हम अपने चैनल के जरिए से बताना चाहते हैं कि वहां पे जाने से गुरेज करें ताकि अपने आप की और अपने जानो माल की हिफाजत हो सके। बाकी तफसीलात के लिए नवाज लोन की एक खास रिपोर्ट। मैं आपको बताता चलूं कि आप अभी देख सकते हैं कि ये दरिया की जो लहरें हैं वो ये कौन सा रुख इख्तियार कर चुकी हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे सामने से जो अभी जो लहरें जो बह रही हैं दरिया की, लिहाजा जो ये एडवाइजरी जारी की गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ के द्वारा, क्योंकि जो डैम है डोल हस्ती प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे अभी जो आज सफाई चल रही है, तो लिहाजा उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि आज दरिया के किनारे लोग जाने से एहतियात करें। लिहाजा हम अपने चैनल के द्वारा हम अपने चैनल के ज़रिए से लोगों को ये खबरदार करना चाहते हैं कि आज वो बिल्कुल दरिया के किनारे जाने से गुरेज करें और एहतियात करें। आज ज़िला उधमपुर के टाउन हॉल में एक तकरीब मुनाकिद हुई जिसमें लद्दाख गलवान घाटी में 20 सलामती दस्तों की कुर्बानी को लेकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान भारतीय फौज के लिए कुछ सलामती दुआएं भी की गई हैं। बाकी तफसीलात के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे विक्रम सिंह की एक खास रिपोर्ट। महादीप सिंह जमवाल, रिटायर्ड सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, प्रेसिडेंट सीनियर सिटीजन्स क्लब। आज का ये जो हमारा यहाँ ये जो समारोह था
बेसिकली हमारी जो जितनी भी सैनिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जो ऑनरेबल म्यूनसिपल काउंसिलर हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन एक प्लेटफॉर्म जो सीनियर सिटीजन्स के बैनर तले आज हमने यहाँ श्रद्धांजलि, यहाँ जो हमारे गालबिन लद्दाख में जो 15 और 16 जून को हमारे 20 शहीद जो हुए थे उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ कार्यक्रम रखा था। तो मैं ये आपको ये बताना चाहूँगा कि ये शायद उधमपुर में पहला एक ऐसा जो शहीदों के प्रति एक फंक्शन हो रहा है, समारोह हो रहा है, श्रद्धांजलि पुष्पांजलि दी जा रही है, जिसमें उधमपुर की हर सोसाइटी के हर तबके ने यहाँ पे अपनी शमूलियत दर्ज करवाई है। और पूरा शहर जो है इस वक्त जो हमारे शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धा जो अपने सुमन अर्पित करने के लिए पूरा शहर उबल रहा था, लेकिन कोरोना के जो रिस्ट्रिक्शंस के कारण पूरा शहर तो नहीं यहाँ पे आ पाया, लेकिन हर तबके से, हर सोसाइटी से, हर ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे उनकी रिप्रेजेंटेशन ये साबित करती है कि उधमपुर का शहर जो है ये शहीदों के प्रति कितना जो स्नेह रखता है। यहाँ हम शहीदों की बात करें तो ये जो हमारे शहीद सैनिक। जिला पुंछ में बला के मुलाजमीन की नौकरियों पर एक और धब्बा। नाजरीन, वजाहत के साथ बताता चलूं कि जहां हुकूमत गरीबों के हुकूक की अमानत बला के मुलाजमीन के हाथों थमाती है, तो वहीं उनकी हक तलफी होने के बाद अवाम उन पर मुख्तलिफ एतबार से इल्ज़ाम तराशी करती है। आज ऐसी ही एक खबर जिला पुंछ के एक ब्लाक से आई है, जहां ब्लाक के मुलाजमीन के जरिए अवाम की बनाई चीज़ों की उजरत का बिल ब्लाक मुलाजमीन के जरिए निकल तो चुका है मगर अवाम तक नहीं पहुंचा है। इसलिए इंतजामिया से फौरी तौर ब्लाक के मुलाजमीन पर कार्रवाई की मांग करते हैं। तफसीलात के लिए जानिए यासिन शम्मा की इस रिपोर्ट में। ये 2 साल से पहले हमने काम BRGF के किए थे। इसमें GRS इनका मोहम्मद सलीम है उसका नाम। हमारे वोचर निकाले हैं, पेमेंट निकल गई है। हम BDO साहब के पास आते हैं। आप ये भी जानते हैं जब से ये लॉकडाउन है, पहले तो अप डाउन 100 रुपये किराया था, आज 300 देना पड़ता। लेकिन BDO साहब के पास जैसे आए वैसे वो ये समझता कि कोई जानवर कहीं से चला आया। वो अपनी चेयर पे बैठा हुआ है। क्या ये ब्लॉक अफसर है? ये एक 4th क्लास का मुलाजिम है, क्या उसको फ़ोन करके बुला नहीं सकता है कि भाई इनकी क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए हम बाकी रहा हमारी पंचायत के अंदर जो बम शटरों के मटेरियल चले गए हैं, वो बम शटर बने नहीं हैं, मटेरियल बिक चुका है, मटेरियल बेच डाला है। तो उसके अलावा जहाँ बम शटर था, जहाँ बम शटरों की ज़रूरत थी, वहाँ बम शटर नहीं बना, वो दूसरी जगह बने, रोड साइड से बनाए इन्होंने। SI PWD वालों ने भी किया है। PWD वालों ने ऐसे बम शटर बनाए, ऐसे बम शटर बनाए, तो मैं कहता हूँ गोले की आवाज़ से ही बैठ जाएंगे। वो गोले की पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाएंगे वहाँ पर। और वहाँ बनाया, ऐसी रोड साइड से बनाया, ऐसी जगह पे बनाया जहाँ उस बम शटर के अंदर सब जगह पानी आ रहा है, रहने के काबिल नहीं है। इमरजेंसी के टाइम अगर बाई चांस कहीं से शिलिंग होती है, कुछ होती है, तो सरकार ने अगर खर्चा किया है आवाम के लिए, लेकिन वो रहने के लायक नहीं है। उसके बाद में इस BDO साहब को मैं यही कहता हूँ, आप एक ब्लॉक ऑफिसर हो, जबकि हमारे चेयरमैन ने भी कहा, शमीम साहब ने भी इसको कहा कि भाई ये गरीब लोग हैं, दूर दराज में रहते हैं, इन लोगों की सुनवाई करो। बिल्कुल अपनी चेयर से बैठे हैं, अपना शेयर्स बराबर अपने मुलाजम डिपार्टमेंट के मुलाजमों के साथ रखा है, हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं। मैं खुद आया हूँ, खुद इन लोगों के साथ आया हूँ, इनसे ऐसा जुल्म हो रहा है। वोचर निकाले, अभी जिस सीकाप में चला गया, अरे सीकाप में गए तो मटेरियल आया, हमें मटेरियल दे दो, हमने पेमेंट से लगाई, हमें वही मटेरियल दे दो। कोई सुनवाई नहीं है। रात को उसने बोला सेक्रेटरी ने कि आप यहाँ पर आओ, मैं पेमेंट करूँगा। अभी छुप गया जी खेत में जाकर। BDO साहब उसको फ़ोन नहीं कर सकता, फ़ोन लग रहा है ना वहाँ पर, आ जाओ यहाँ पर। वो उठा लेकर चलो, जिसकी इंक्वायरी करो। कहाँ जी फाइल है? वो उसके घर पे। ये दफ्तर की फाइल है, कहाँ घर पे रखी 2 साल की पहले, वो जमा नहीं हुई है, जबकि उनमें हेरा फेरी है, BDO साहब का हाथ है, BDO साहब का शेयर्स है उसमें, इसलिए वो घरों में फाइलें रखी है, दफ्तर में क्यों नहीं हमें मिल रही है? जिला पुंछ में पंचायत भटलकोट के रिहायशी मजदूरों को अस्पताल इंतजामिया की जानिब से गैर मुनज़्ज़म तरीकों से कोरोना नमूने लेने की वजह से नाराजगी जाहिर की है। लोगों का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया नमूनों के लिए बुलाए, कोई हरज नहीं, लेकिन औकात की पाबंदी के साथ ऐसा करे। साथ ही साथ उनका कहना है कि अस्पताल में टेस्ट की गर्ज से आए लोगों को काफी भीड़ जमा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। लिहाजा जिला इंतजामिया पुंछ से राहती इक़दाम की मांग करते हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे यासिन शम्मा की पुंछ से एक खास रिपोर्ट।
आज वो कोरोना टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पे आए थे सर। यहाँ पे बहुत रश है, हमें सुबह से यहाँ पे इन्होंने बिठा के रखा हुआ है। तकरीबन 11 बजे से मैं आया हूँ यहाँ पे, तो यहीं पे बिठा के रखा हुआ है इन्होंने मुझे। सर इनको उतने ही लोग बुलाने चाहिए जितने का मतलब टेस्ट हो जाए, डेली की रूटीन रखनी चाहिए कितने लोगों की। सर यहाँ रश की वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। शोम चैनल डोडा से अपने मेज़बान इदरीस फलाही को टीम के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए खबरनामे के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।